पुष्पेंद्र यादव जी, जिला पंचायत सदस्य। सम्मानीय पुष्पेंद्र जी धन्यवाद संचालक महोदय। आज ओबीसी महासभा SC ST OBC के शानदार आयोजन में हम सबके बीच में आज जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, हमारे पिछड़े वर्ग समाज को, SC ST OBC को आज आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो एक प्रकार से कहा जाए कि आजादी की एक दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पूर्ण आजादी की एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो इसलिए साथियों क्योंकि आजादी से पूर्व जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने एक सपना सजोया था कि ऐसा भारत होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें जाति पाति का भेदभाव ना हो, जिसमें असमानता ना हो, ऊंच नीच ना हो, गरीबी अमीरी ना रहे, जिसमें था कि अमीरों के हाथ में सत्ता न चली जाए, एक विशेष वर्ग के हाथ में सब कुछ न चला जाए और बाकी बचा हुआ वर्ग वही शोषण और पीड़ा में न धकेला जाए। वो हमारे आजादी से पूर्व लड़ने वाले क्रांतिकारियों में सपना था, ये तकलीफ थी कि हम ऐसा समाजवादी वतन चाहते हैं जिसमें समानता हो, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो। लेकिन पीड़ा और दुख संकट की बात यह है कि जो वो सपना सजोया था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। आजादी के लिए लड़ाई तो लड़ी उन्होंने, लेकिन ऐसी आजादी चाहते थे कि जिसमें पूर्ण समानता हो। और आप बताओ क्या जो उन्होंने सपना देखा था आज गांव में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। खासकर बुंदेलखंड की धरती से हजारों लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर पलायन करने को मजबूर हैं। अपने पेट भरने के लिए उनको दिल्ली बंबई दुनिया में जाना पड़ रहा है। बताओ क्या ये आजादी देखी? क्या ये आजादी चाहिए थी उन्होंने कि जब हमारे पेट भरने की व्यवस्था नहीं है हमारे लोगों के पास, आज असमानता के नाम पर भेदभाव किया जाता है और बहुत सी बातें तो झेली जा सकती है। बताओ बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या हो, अगर हमारी संख्या है हिस्सेदारी तक हम लोगों को नहीं मिल रही हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हो, चाहे SC ST के भाई हो, उनको कोई हिस्सेदारी देने का काम नहीं हो रहा है। हमारे महापुरुष रहे हो, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे हमारे BP मंडल जी हो, उन्होंने जो आपके समाज के लिए काम किया, योगदान दिया, आज उस पर उसके भी जो उनका कार्य है वो जमीन पर नहीं लाने दिया गया है राजनेताओं के द्वारा। आपको बता दें फुले साहब ने शिक्षा की जो ज्योति जलाई थी, उनका उद्देश्य था कि जिस दिन शिक्षा प्राप्त करके हमारा समाज सक्षम होगा तो वो समानता की लड़ाई लड़ेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं अभी अधूरी है। आपको जानना होगा उनके अधिकारों की, उनकी लड़ाई को पूरा करने के लिए BP मंडल जी जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए संघर्ष किया, वो आपको बता दें कि जब उनकी 27% आरक्षण देने का काम उनके माध्यम से पूरे देश में हुआ तो आपको बता दें कि आपके मध्य प्रदेश में उसको भी लागू नहीं करने दिया गया, उसको भी षड्यंत्र करते लगातार जारी रहे। तो उसकी लड़ाई भी आपको यहाँ से आवाज बुलंद करने की जरूरत है। चाहे स्वामी ब्रह्मानंद जी हो, उन्होंने भी आपको बता दें जो लड़ाई आपको शिक्षा की जागृति की, वही उन्होंने कहा कि अंधविश्वास से भी दूर रहने की जरूरत है। वो आपके बीच के संत थे और संत समाज में भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करने का काम किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी से भी हमें सीखने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि जब पिछड़े वर्ग में हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तो उनको षड्यंत्र करके जेल में डालने का भी काम किया। आदरणीय लालू यादव जी भी आपके समाज के, आपके पिछड़े वर्ग के ऐसे नेता हुए उन्होंने पिछड़े वर्ग की लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, दलित पिछड़े शोषित वर्गों की लड़ाई के लिए समझौता नहीं किया, इनके आगे नहीं झुके। तो जो चीज इन्होंने नहीं की थी उसके कारण उनको संघर्ष जेल में षड्यंत्र करके डालने का काम हुआ। तो आपको बता देना चाहते हैं साथियों, ऐसा ही षड्यंत्र आपके मध्य प्रदेश बुंदेलखंड खासकर इन विधानसभा में किया जा रहा है। चाहे वो कोई भी दल हो, बताओ आज गांव में परेशानी है कि नहीं है? गांव में आज गरीबी आपको असुविधा झेलनी पड़ती है क्योंकि सत्ता आपके हाथों में नहीं है, सत्ता आपके लोगों के बीच नहीं है, सत्ता उनके हाथों में है जो गुलामी में आनंद की अनुभूति करते हैं। कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता भी हैं
ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता जो गुलामी में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, हम बड़े पदों पर हैं। तो बड़े पदों पर रहने वालों नेताओं, हम फर्जी ओबीसी के नेताओं, तुम्हें भी यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे ओबीसी के अन्य समाज के लोगों पर फर्जी केस लगवाना बंद कर दो। अगर हमारे लोगों पर आपने गुलामी में आनंद की अनुभूति का एहसास तो है आपको, अगर हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों पर फर्जी केस लगाए गए तो आपका एक घमंड भी हम चकनाचूर कर देंगे। तो आने वाले दिनों में इस सत्ता से भी आपको उतार कर नीचे करने का काम करेंगे। यहाँ पर हम दोनों दलों के बारे में ही बताना चाहते हैं कि जहां एक दल सामंतवाद को बढ़ावा देता है, वही दूसरा दल हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ साजिशें करने का काम करता है। वो गुलामी में उनके साथ जो सामंजस्य बिठा ले उन लोगों को तो आपके साथ टिकट दे देंगे, निर्णय कर देंगे, लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे साथियों, उनको ना कभी वो विधायक बनने देंगे, ना कभी सांसद बनने देंगे। उन्हें तो वही चाहिए तीतर, जो विधायक जी ने कहा कि जिनको गुलामी में आनंद आता हो, वो गुलामों में भी वो गुलाम जो तीतर की तरह रहता हो, क्योंकि ना वो क्षेत्रीय आपका सांसद कभी चाहेंगे। आदरणीय प्रजापति जी जैसे बहुत से लोग यहाँ वर्षों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी अगर उनको एक बार संसद में नेतृत्व करने का मौका मिल जाता तो आपके बुंदेलखंड की पलायन की परिस्थिति खत्म हो जाती। हजारों लाखों लोग आप देख रहे होंगे, आपके खड़गापुर स्टेशन से लेकर जितनी स्टेशन है, बंडल बांध के, बोरा बांध के, न जाने कितने गरीब लोग उतरते हैं, आते जाते हैं, परेशानियों में जीवन जीना पड़ रहा है। ये विधायक भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, कभी इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन नहीं लगाया होगा कि खड़गापुर की धरती पर एक ऐसी उद्योग की व्यवस्था की जाए, ऐसी फैक्ट्री डाली जाए कि हमारे हजारों नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिलने का काम हो जाए। बस वो क्या करेंगे, एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाने का प्रयास करेंगे, एक समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोगों के साथ भेदभाव कराने का प्रयास करेंगे, ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे और सामाजिक न्याय की लड़ाई में पूर्व विधायक आदरणीय आर डी प्रजापति जी हमारे बीच में, ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव जी हमारे बीच में, हमारे राजनगर विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनोद पटेल जी, छतरपुर जिले की महिला जिलाध्यक्ष रानी रेखवार जी, और हमारे जैस के डॉक्टर अरुण यादव जी, हमारे प्रीतम पटेल जी निवाड़ी से, और हमारे तमाम सभी साथी बैठे हुए हैं, जैस, भीम आर्मी और पिछड़े वर्ग की पूरी टीम, महिला शक्ति बैठी हुई है। उन सबका भी हम इस कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शानदार आयोजन को करने वाली पूरी आयोजक कमेटी, हमारे भाई साथी अखिलेश भाई, नीलेश जी, और भी हमारे सभी साथी हैं, गिरजा भाई, और भी हमारे लोधी समाज से लेकर हर समाज के पिछड़े वर्ग की पूरी आयोजक टीम के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं कि इस क्रांति के समय में इतना शानदार आयोजन कराया और आप सबके बीच में हम सबको आने का अवसर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी का वंदन अभिनंदन हमारे पत्रकार साथियों का, आप सबका सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन के साथियों का सभी का वंदन अभिनंदन। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बहुत दूर दराज से आए हुए बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, सभी का वंदन अभिनंदन, क्योंकि ये जो मंच सजा है ये सब आपकी देन है, आपके कारण है, आपकी वजह से है। आज जो